Hello friends, I am Dr. Madhu. I am a dermatologist and hair transplant surgeon. So currently I am working in Pathankot at Aura Skin and Laser Clinic in Mission Road. Today I am delivering a small talk on a very common issue, which is general hair care. So as we all know that hair care is very basic thing. We all know that we need shampoos, conditioners and all that for hair care. So I will be telling you about do's and don'ts related to hair care. तो फर्स्ट थिंग इज शैम्पू. कैसे करना है शैम्पू? मतलब वी ऑल नो कि शैम्पू रेगुलरली करना है टू क्लीन अवर हेयर, बट वी शुड यूज़ वेरी माइल्ड शैम्पूज. तो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल लोडेड शैम्पूज हैं वी शुड ऑलवेज अवॉइड दोज. एंड बहुत ज़्यादा ओवर फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग नहीं करनी है बालों की. दैट इज़ ऑल्सो डैमेजिंग टू हेयर, ड्राई करती है. और आजकल जैसे सल्फेट शैम्पूज आते हैं तो वो भी हमारे बालों को डैमेज करते हैं, जल्दी वाइटनिंग करते हैं. सो यू हैव टू अवॉइड इट. अनदर थिंग इज कि हमें कंडीशनर करना है कि नहीं, ना. तो कंडीशनर येस, इट डेफिनेटली हेल्प्स. जब हम बाल शैम्पू करते हैं तो ये हमारे ना बाल चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है बालों में, तो दैट दे बिकम रफ एंड उनकी जो लेयर्स हैं वो मतलब सारे उनके जो ऑयल्स हैं बालों के, नेचुरल ऑयल्स, वो निकल जाते हैं शैम्पू के टाइम पे. तो कंडीशनर उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है. तो एक तरह से जो कंडीशनर है आपके बालों को ताकि डस्ट, सनलाइट और इन सब चीज़ों से भी बचाता है, और प्लस उनको स्मूथ और सिल्की तो करता ही है. तो कंडीशनर डज हेल्प. यू शुड कंडीशन योर हेयर एवरी टाइम यू वॉश देम विद अ शैम्पू. कंडीशनर कैसा यूज़ करना है वो एक इशू है. हाँ, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो लाइट कंडीशनर्स होते हैं वो भी ज़्यादा केमिकल वाले नहीं यूज़ करने हैं. अदर देन दैट आप होममेड कंडीशनर्स भी यूज़ कर सकते हैं. होममेड कंडीशनर्स जैसे ये एग हो गया, बनानाज एंड ऑलिव ऑयल एंड ऑल, दीज आर ऑल लाइक conditioners in the kitchen, so you can use them also. Now after you shampoo your hair, condition your hair, another thing is how to dry your hair. तो हम यूजुअली देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई एवरी टाइम अगर करेंगे तो वो तो ड्राइनेस और ब्रेकेज करेगी ही बालों में. सो यू शुड नॉट ब्लो ड्राई योर हेयर दैट मच, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने इनफैक्ट ड्राई करना है तो टॉवल से बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है बालों को, जस्ट उनको मतलब टॉवल ड्राई करो, उसके बाद ही. और कॉम बिल्कुल नहीं करना है वेट हेयर्स पे, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, सो अभी हमने हमारे हेयर्स मान लो ड्राई कर लिए, तो नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू टाई अवर हेयर. सो टाई करने के लिए ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा क्लिप्स, बहुत ज़्यादा टाइट पोनी टेल्स वगैरह नहीं करनी है, टाइट रबर नहीं लगानी है बालों पे. उससे ट्रैक्शनल एलोपेशिया हो सकता है, परमानेंट हेयर लॉस भी हो जाता है. आपकी हेयर लाइन पीछे पीछे जाती रहती है अगर आप जितना उसको ज़्यादा टाई करोगे. ओके, मतलब टाइट से टाई करोगे. सो उसको लाइटली टाई करना है. एंड अनदर थिंग, उसके बाद हमारा आ गया डाइट. तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे हेयर केयर में डाइट ही है. एट एनी पीरियड ऑफ योर लाइफ अगर आपका डाइट सही नहीं जाता है तो उसके विद इन 3-4 मंथ्स आपको हेयर्स पे फ़र्क जो है दिखना शुरू हो जाता है. हेयर फॉल बढ़ने लगती है, हेयर्स का टेक्सचर ही बहुत ज़्यादा थिन होने लगता है. सो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो डाइट में हमें क्या क्या लेना है? डाइट में सबसे ज़रूरी है प्रोटीन्स एंड आयरन एंड माइक्रो मिनरल्स, बिकॉज हमारे जो हेयर्स हैं दे आर ऑल्सो लाइक एवर ग्रोइंग सेल्स, तो इनको आयरन ज़रूर चाहिए. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अगर HB कम है आपका तो ज़रूर ही मतलब हेयर लॉस होता है. जैसे कि लेडीज़ हैं, इंडियन फीमेल्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी रहती है. आपका आयरन है, आपका विटामिन B12 लेवल क्या है, आपका विटामिन D लेवल क्या है, ये सब इन्वेस्टिगेशंस हमें कई बार हेयर्स के लिए करवानी पड़ती हैं. तो अपना आयरन लेवल सही रखो. सेकेंड थिंग इज़ प्रोटीन. तो जितना आपका बॉडी वेट है उतने प्रोटीन्स आपको डेली चाहिए ही चाहिए डाइट में. ठीक है, अगर उतने प्रोटीन्स नहीं जा रहे हैं और आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो कभी नहीं रुकेगा. तो जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज यू आर 50 kgs, देन यू नीड 50 grams ऑफ प्रोटीन्स एवरी डे. तो वो प्रोटीन्स कैसे आपने लेवल करना है वो आप अपनी डाइट में सोचिए. आप डेली के एलमंड्स लो, वॉलनट्स लो, एंड उसके साथ में जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, फिश. एंड इन वेजिटेरियन डाइट डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर इंक्लूड करो. दूध वगैरह लेडीज़ मैंने देखा है नहीं लेती हैं आजकल. दे टेंड टू थिंक इससे वेट गेन होता है, बट यू नीड इट. एंड इसके साथ साथ वेजिटेरियन डाइट में जैसे सोयाबीन है, पल्सेस हैं, फ्लैक्स सीड हैं, पम्पकिन सीड हैं, इन सब में ओमेगा 3 होता है, प्रोटीन भी होता है साथ में. तो दैट विल हेल्प योर हेयर्स.
एंड अब आ गए हम ओके, ये सब हो गया। अब जो डोंट्स हैं, डोंट्स में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें बता दी हैं कि बहुत ज़्यादा टाई नहीं करना है बालों को, है ना, बहुत ज़्यादा ओवर शैम्पूइंग नहीं करनी है एंड ऑल। तो डोंट्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जैसे सन प्रोटेक्शन बॉडी के लिए चाहिए वैसे हेयर्स के लिए भी चाहिए। तो एक तो हमने देखा कंडीशनर है, वो भी एक लेयर बनाता है एक तरह से बालों पे और सन प्रोटेक्शन रखता है। बट फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे ड्राई वेदर्स में जा रहे हैं, बीचेस एक्सेट्रा पे जा रहे हैं, तो भी एक अलग तरह का हमें सन प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है बालों के लिए। तो कवर करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर बहुत ज़्यादा धूप है, ड्राई वेदर है, तो उसमें आप कवर भी कर सकते हैं बालों को। एंड उसके बाद है हमारा स्विमिंग। तो स्विमिंग में भी बालों का बहुत डैमेज होता है, क्लोरीनेटेड वाटर होता है। तो उसके लिए आप हमेशा ही ज़रूर ही पानी से पहले, कांटेक्ट से पहले शावर कैप वगैरह लगा के ही, जो स्विमिंग कैप्स हैं वो लगा के ही आप स्विमिंग पूल में जाएं। उसके बाद है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बालों के लिए। तो ट्रिम करना ही करना है हेयर्स को, रेगुलर ट्रिमिंग की ज़रूरत है। यूजुअली दे से कि 2 महीने में कराओ। ओके, 2 महीने में नहीं भी, अगर आपको लंबे लेंथी बालों का शौक है तो भी आप एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार ट्रिम ज़रूर, रेगुलर ट्रिम ज़रूर कराएं बालों को, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रश हमेशा सही तरीके से करना, ओवर ब्रशिंग नहीं करना है बालों को। एक दिन में 1 या 2 बार इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि ब्रश करने से भी, बार बार करने से भी बाल ड्राई होते हैं और उनके एंड जो हैं, बालों के एंड जो है, स्प्लिट एंड्स और ब्रिटलनेस उनकी बढ़ती है। एंड ओवरऑल जितनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी उतनी आपकी हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑयलिंग। तो लोग हमेशा आते हैं तो पूछते हैं कि ऑयलिंग करनी है नहीं करनी है तो कौन सा ऑयल अच्छा है। आजकल आप सैलून्स में चले जाओ तो दे विल ट्रिक यू, मोरक्कन ऑयल लगा लो, ये ऑयल ले लो, इतना महंगा, ये आपको हेल्प करेगा। तो मतलब यूजलेस है सारे ऑयल्स। सिर्फ कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, अगर कोकोनट ऑयल इज़ गुड, मोर देन इनफ, बहुत अच्छा है बालों के लिए। एक वही ऑयल है जो बालों के अंदर पेनिट्रेट करता है। ओके, तो कोकोनट ऑयल आप से मसाज करो और वीक में 2 बार से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है मसाज की बालों को। तो बेसिकली ऑयल का फ़ायदा भी यही है कि ऑयल भी एक तरह का कंडीशनर है, इट इज़ लाइक अ चीप कंडीशनर। एंड अदर देन दैट ऑयल से जो है, जब हम मसाज करते हैं, ऑयल मसाज करते हैं, तो उससे हमारी जो बालों की सर्कुलेशन है, हेयर स्कैल्प की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ती है, बेटर होती है ब्लड सर्कुलेशन। तो उससे भी हमारे बालों को जो रिक्वायर्ड हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं। तो ऑयलिंग इज़ नॉट बैड, बट आपको ओवरनाइट नहीं रखना है। ओवरनाइट रखोगे बाल खींचेंगे, टूटेंगे। और मसाज बहुत ज़ोर से नहीं करनी है, स्पेशली जिनका हेयर फॉल ऑलरेडी हो रहा है, वो आप ज़ोर ज़ोर से रब करोगे, मसाज करोगे तो जो ऑलरेडी वीक हमारे फॉलिकल्स हैं वो और गिरते हैं। लाइट मसाज करनी है और हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एंड 2 to 4 आवर्स एप्लीकेशन टाइम शुड बी, कि आप 2 से 4 घंटे के लिए लगा के रखो और फिर वॉश कर लो, ओवरनाइट ना रखो। तो उसके बाद आता है कि अगर आपकी ये सारे मेथड से भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो देन यू नीड टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, शुड बी अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, बिकॉज ऐसे ही नहीं है कि बालों का भी एक प्रॉपर ग्रोथ साइकिल है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। कई बार टाइफाइड फीवर होता है, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, या कुछ भी आप रिसेंटली बीमार रहे हैं, आप जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, आपका घर चेंज हो रहा है, खाना पीना चेंज हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ों की वजह से कई बार हेयर फॉल जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो उसको भी हम कंट्रोल करने के लिए भी आपको कई बार डॉक्टर को दिखाना होता है। तो आप एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो उनको ऐसा रहता है उस टाइम पे कि कई बार हमारा जो है हेयर्स का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसको ठीक करने के लिए फिर वो आपको कुछ हेयर सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, कोई लोशन सीरम वगैरह दे सकते हैं लगाने के लिए, कोई मेडिकेटेड शैम्पूज दे सकते हैं। ओके, तो उनमें जो हेयर सप्लीमेंट्स हैं उनमें मेनली बायोटिन वगैरह जो माइक्रो मिनरल्स हैं वो ही होते हैं। एक बायोटिन होता है जिसको विटामिन H भी बोलते हैं, बिकॉज इट्स द हेयर विटामिन। तो वो आपको जितनी ड्यूरेशन बताइए उतनी ड्यूरेशन के लिए लेना होता है। प्लस कुछ सिरम होते हैं जिनमें पेप्टाइड्स वगैरह, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो मेनली जो ट्रीटमेंट का हमारा एम है वो ये रहता है कि एक तो और हेयर फॉल ना हो, प्लस जो हेयर फॉल का ड्यूरेशन है वो शॉर्टन हो, एंड जितने बाल उस टाइम पे झड़ गए उसमें हमें रिकवरी चाहिए कि वो दोबारा से वापस आ सके। तो 50 to 80% रिकवरी हम के टारगेट से हम जो है इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट 3-4 मंथ्स चल सकता है इस केस में।
एंड उसके लिए और साथ में कई बार प्रोसीजर्स भी हम एडवाइस करते हैं, जैसे PRP हो गया एंड हेयर गेन में लेज़र हेलमेट थेरेपी होती है हमारी, PRP होता है, फिर मीज़ोथेरेपी होती है फॉर हेयर जिसमें हम इन्फ्यूज़ कराते हैं पार्टिकल्स। PRP में हम आपके ब्लड में से ग्रोथ फैक्टर सेपरेट करते हैं और उनको इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प में। उसको हम कई बार डर्मा रोलर के साथ भी कंबाइन करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड थेरेपी टू गेन हेयर्स, बेसिकली हेयर गेन के लिए होती है। अगर फॉलिकल्स नहीं हैं तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट भी एडवाइस कर सकते हैं। सो इन केस आपके कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं नॉर्मल चीज़ों से, नॉर्मल आपके होममेड होम केयर थेरेपी से नहीं आपका हेयर फॉल रुक रहा है, कोई डैंड्रफ है, कोई भी और इश्यूज हैं, तो यू शुड विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। और अगर आप पठानकोट से हैं तो यू कैन डेफिनेटली विजिट मी एट ऑरा स्किन एंड लेजर क्लिनिक। वी आर एट मिशन रोड इन पठानकोट। थैंक यू।